जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास आज उपस्थित है आपके सामने एक प्रश्न को लेकर कि किन किन अवस्थाओं में, किन किन प्रसंगों में जो हमारे घर में सेव्य यानी कि पुष्ट करे हुए ठाकुर जी हैं, तो उनकी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। हमसे किसी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज कि किस किस अशौच अवस्था में हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पुस्तक है पुष्टि गोष्ठी, जो जिसमें सब चीज़ बताई गई है। ये समझिए कि हमारे जीवन के हर एक निर्णयों के बारे में, जो पुष्टि मार्ग के बारे में, वह सब लीलाओं का वृत्तांत से इसमें बता रखा है। तो हमने उसमें से देख के उन्हें बताया कि किन्हीं कुछ अवस्थाओं के कारण से आप अपने घर में पुष्ट यानी कि सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो ये जानने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ या आपके मन में जगते कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ ठाकुर जी से लगते प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि लौकिक में हम कुछ नहीं जानते हैं। हम ठाकुर जी के सेवक हैं, इसलिए ठाकुर जी की सेवा से लगते ही प्रश्नों के उत्तर आपको हम बता सकते हैं। तो कहते हैं पहले, सबसे पहला कि जब माता, बहन या पुत्री रजस्वला हो, उस समय ठाकुर जी के दर्शन, सेवा नहीं हो सकते हैं। ध्यान पूर्वक और बड़े गौर से सुनिएगा प्रियजनों। हर किसी के लिए, सनातन संस्कृति के हर एक सभ्य के लिए ये अति आवश्यक है कि जहां आपके घर में ठाकुर जी विराज रहे हों, चाहे वह पुष्ट करे हों या नहीं हो, है तो ठाकुर जी ही ना। सेवा तो आप उसकी उसी भाव से कर रहे हैं ना, इसलिए उनकी सेवा नहीं करते हैं। कब? पहला, रजस्वला हो जब। दूसरा कि जब वृद्धि सूतक यानी कि जब बालक का जन्म होता है। सूतक दो प्रकार के, वृद्धि सूतक और मरणोपरांत मरण शौच। एक कहते हैं जनना शौच। जनना शौच यानी कि जब बालक का जन्म होता है तो उसे जनना शौच कहते हैं। और दूसरा मरण शौच यानी कि जब घर के अंदर, जब अपने घर में किसी की मृत्यु हुई हो और वह सूतक हमें लगता है, तो जनना शौच को हम दूसरे रूप में देखें तो उसे हम पिंडरू भी कह सकते हैं, क्योंकि पिंडरू लगने से सेवा नहीं हो सकती है। कई कई हवेलियों में आपको ठाकुर जी के दर्शन मिल सकते हैं और कई कई जगह पर नहीं मिलते हैं। दूसरा कि जब वृद्धि सूतक यानी कि जब बालक का जन्म होता है तब नहीं कर सकते हैं। तीसरा, धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार जब मरण शौच यानी कि मृत्यु होती है तब आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। और चौथा, स्त्री प्रसूता अवस्था में हो तब, उस दरमियान वह भी सेवा नहीं कर सकती है। प्रसूता अवस्था में हो तब, प्रसूता अवस्था के दिनों में वह ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती हैं। तो यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्रियजनों। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही नित्य प्रति सत्संग के वीडियो लेकर आया करें। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।